8वें दिन की दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि रहमतल यताम व इत्आमत तआम व इफ़शास सलाम व सुहबतल किराम बितौलिका या मलजल आमिलीन। बारह, मुझे इस दिन में यतीमों पर रहम और शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, भूखों को खाना खिलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अमन व सलामती फैलाने का जज्बा अता फरमा, नेक लोगों की सोहबत में रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, अपने फ़ज़्ल व करम से ऐ आरज़ूमंदों की पनाहगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ में इन 5 चीज़ों पर तवज्जो दिलाई गई है। नंबर 1, यतीम पर तवज्जो। अगर इंसान के दिल पर जंग लग जाए तो उसे चमकाने के लिए 3 चीज़ें बताई गई हैं। तिलावत कुरान करीम, सहर के वक्त तौबा व इस्तिग़फ़ार, यतीमों पर रहम और उनकी देखभाल। सिर्फ सर पर दस्ते शफ़क़त फेर कर गुज़र जाना ये इंसानियत का तकाज़ा नहीं है। दस्ते शफ़क़त तो मोहब्बत के इजहार के लिए है, लेकिन जो माल के ज़रिए से यतीमों की मदद कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ़ हाथ फेर कर आगे बढ़ जाएं तो ये यकीनन नाकाफ़ी होगा। इसलिए इस पर ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। माह मुबारक में खाना खिलाना और इफ़्तार कराना। इफ़्तारी तो बहुत होती है, लेकिन गरीबों और नादारों तक खाना कितने लोग पहुंचाते हैं ये अल्लाह ही जाने। तीसरी चीज़ है बुलंद आवाज़ में सलाम करना। आहिस्ता से सलाम, धीरे से सलाम, बेजान सलाम, इससे मना किया गया है। अगर 2 लोग एक साथ सलाम करें तो दोनों को एक दूसरे का जवाब देना भी वाजिब है। चौथी चीज़ है नेक लोगों की सोहबत व हमराही। यकीनन इंसान जिन लोगों के साथ रहेगा किसी ना किसी तरह कुछ न कुछ उनके असरात आ ही जाते हैं। अगर अत्र से मस होगा तो रास्ते मुअत्तर हो जाएंगे, और अगर गंदगी लगी रहेगी तो उसकी भी बदबू ज़रूर आएगी। 5वीं चीज़ बेहतरीन पनाहगाह ज़ात खुदा। तमाम आरज़ुओं की पनाहगाह ज़ात खुदा इसलिए है चूँकि तमाम नेमतों का देने वाला वही है। इसलिए खुदा से भाग कर कहीं और न जा, खुदा ही की तरफ पलट कर निजात मिलेगी।